हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। हमने इसके पहले 3 यूनिट पढ़ी थी, मतलब एक कंप्यूटर में मुख्य यूनिट कौन कौन सी थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी इनपुट यूनिट, जो हमने पढ़ ली थी। अब हमें क्या पढ़ना है आज? 3 यूनिट हमें पढ़ना है। कौन कौन सी? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट हमें आज कंप्लीट करनी। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। आइए, सबसे पे अब सेकेंड जो यूनिट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, उसको छोटे से फॉर्म में, उसको अगर छोटे से फॉर्म में हम बोले तो क्या होता है वो? सीपीयू। ठीक है, कल हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? ये बात पढ़ी थी कि जो सीपीयू होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में जो हमारा दिल है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम को भी बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब हमारे लिए भी हानिकारक है। अगर हमारे दिल में कुछ भी हुआ तो हम निपट जाएंगे। उसी तरह से अगर कंप्यूटर के सीपीयू में, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर कुछ हुआ तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है? हाँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी अंकगणितीय संबंधित कार्य करती है। अंकगणितीय मतलब, अंकगणितीय मतलब हांशु आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी अंकगणितीय संबंधित कार्य करती है। अंकगणितीय मतलब 1 2 3 4 5 6 हमारे सारे नंबर, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी चीजें क्या होता है? अंकगणितीय मतलब जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करती है? अंकगणितीय संबंधित सारे कार्य करती है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या करता है? अंकगणितीय संबंधित सारे कार्य करता है। ठीक है, करता है, करती है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसने क्या बोला है? तर्कीय निर्णय लेती है। तर्कीय मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉजिकल, लॉजिकल निर्णय लेती है। ठीक है, तर्कीय निर्णय लेती है। कौन लेती है तर्कीय निर्णय? कंप्यूटर सिस्टम मतलब सीपीयू का, कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो तर्कीय निर्णय लेती है। ठीक है, तर्कीय निर्णय मतलब जिसमें दिमाग लगता हो, जिसमें दिमाग लगता हो। तर्कीय निर्णय मतलब जिसमें दिमाग लगता हो। अगर तुमने बोला कि तुमने देखो, अंकगणितीय मतलब 5 + 5 10, ये तो क्या हुआ? अंकगणितीय। अगर मैंने बोला क्या 5 10 से बड़ा है, क्या क्या 5 10 से बड़ा या 10 से छोटा है, तो ये तर्क है। तर्क मतलब उसे कंपैरिजन कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, यहाँ पर वो तर्क लगा रहा है। ठीक है, ये सभी काम क्या कौन करता है? हमारा सीपीयू करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी यूनिटों के कार्य को नियंत्रित करता है। जो सीपीयू का मेन काम क्या है? देखो सीपीयू का मेन काम क्या है, बस समझते हैं। सबसे पहला काम के अंकगणितीय संबंधित सारे कार्य करती है भैया सीपीयू। दूसरा, तर्क के निर्णय लेती है। ठीक है, तीसरा, जो बाकी यूनिट है हमारे कंप्यूटर में, जो बाकी यूनिट है हमारे कंप्यूटर में, उसको क्या करती है भैया? नियंत्रित करती है, मतलब उसको संभालती है, उनको कामकाज देती है। जैसे घर में 5-6 लोग हो तो सबके अलग अलग काम होते हैं, उसी प्रकार से सीपीयू हमारे घर का हेड है और बाकी सभी यूनिट्स हमारे सदस्य हैं, और सीपीयू उन सबको अलग अलग काम देता है, अलग अलग काम एलोकेट करता है। ठीक है, चलो, यह समस्त स्टोरेज उपकरणों को शामिल करती है। ये समस्त स्टोरेज उपकरणों को शामिल करती है, ये चीज समझना। स्टोरेज उपकरण को शामिल करती है मतलब जितने भी हमारे डिवाइस में स्टोरेज डिवाइस मतलब, पहले शब्द समझो। ये जो शब्द है, कौन सा शब्द भैया? ये जो शब्द है स्टोरेज मतलब क्या? स्टोरेज मतलब सिंपल सा, आप लोग को क्या पता है स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज मतलब एक चिप। आपने अपने मोबाइल में चिप देखी है, एक इंटरनल स्टोरेज होती है आपके मोबाइल में। उसी प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज हम यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर में हम क्या यूज करते हैं? हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं,
पेन ड्राइव लगाते हैं, तो ये कंप्यूटर में हम यूज करते हैं किसके रूप में? स्टोरेज डिवाइस के रूप में। तो उन सभी को देखना, मैनेज करना, संभालना, सारा काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू का ही मेन काम, हाँ, सीपीयू का मेन काम होता है इन सभी को मैनेज करना, इनको अच्छे से चलाना, उनका काम करवाना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्ट या नर्व सेंटर कहा जाता है। इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं हम? हार्ट या नर्व सिस्टम। यस, बात हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हम जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट या नर्व सिस्टम बोलते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि हमें कि क्यों बोलते हैं भैया, इस सब क्यों बोलते हैं? जो हमने जरा ऊपर ये बातें पढ़ी है, जरा हम इससे गौर कर लेते हैं एक बार। पहली बात तो ये भैया, अंक गणित, सारे हमारे ऑपरेशन जितने हमें जोड़ घटाव गुणा भाग, सारे काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। दूसरा, जैसा एक इंसान सोचता है वो भी सोचने का भी काम कर रहा है भैया। ठीक है। तीसरा, हमारे सभी जितने भी कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं उसको नियंत्रण कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। उसके बाद स्टोरेज डेटा, जहां पर हम हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको मैनेज का भी काम कौन कर रहा है? सीपीयू ही कर रहा है। उसको मैनेज करने का काम भी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है मैनेज करने का काम? सीपीयू ही कर रहा है। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसी को कंप्यूटर का, उसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हार्ट नर्व सेंटर कहा जाता है। इसलिए इसको कंप्यूटर का हार्ट या नर्व सेंटर कहा जाता है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, ठीक। चलो, उपरोक्त कार्य करने के लिए, जो भी हमारे कार्य करने के लिए सीपीयू में निम्नलिखित सह यूनिट होती है। हमारा कुछ भी काम करने के लिए कंप्यूटर में सीपीयू हमारा सारा काम कर रहा है। सबसे मेन बात तो हमें एक चीज पता चल गई कि हमारे जो भी काम है वो कौन कर रहा है? हमारे कंप्यूटर में एक व्यक्ति है, एक छोटी सी, मतलब एक यूनिट है जिसका नाम है सीपीयू, जो कि हमारे भैया सारे काम करके हमको देती है। कौन देती है? सीपीयू देती है। अब क्या होता है कि सीपीयू कोई अकेला एक सा व्यक्ति नहीं जो आपके सारे काम करके दे रहा है। सीपीयू के अंदर भी छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। सीपीयू के अंदर भी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो आपका काम करके देंगी आपको। सीपीयू ने उनको भागों में बांट के रखा, उन यूनिटों को, इकाइयों को। ठीक है। सह यूनिट, किसी एक बड़ी यूनिट की छोटी छोटी यूनिट, मतलब उसकी सह यूनिट। तो सीपीयू की सह यूनिट कौन कौन सी है? एक है सीटीयू और एक एएलयू, मतलब कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। दूसरा क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना? चलिए, तो हम उनकी सह यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है। सह यूनिट में सबसे पहली यूनिट हमारी सह यूनिट कौन सी है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की सह यूनिट पहली कौन सी है हमारे पास? कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, है ना? चलो, क्या होती है जरा ये भी पढ़ लेते हैं। यह कंप्यूटर की सबसे जटिल यूनिट होती है। कंप्यूटर की सबसे जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे जटिल यूनिट होती है। कौन सी होती है? सीटीयू होती है। तो क्या करती है भैया? कैसी यूनिट होती है? जटिल यूनिट होती है। और क्या कैसे रहती है? ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है। ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है मतलब, आगे पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या बोल रहा हूं। कंप्यूटर में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए यह यूनिट विशेष तरह के टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। यह मुख्य बात यहाँ पर उन्होंने हमें बताई। क्या बोली? जरा देखते हैं, इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। क्या बोला? कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए यह यूनिट विशेष तरह से टाइमिंग, ये वर्ड याद रखो आप, टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या करती है? टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करती है। क्या बोला उसने? क्या बोला? वापस समझो, इस लाइन को समझो। सीटीयू का बस, जो सीटीयू क्या है,
क्या काम करता है ये सब किसने कौन बता रहा है, ये एक लाइन बता रही है। क्या है जो सीटीयू क्या करती है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। अब ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने अगले लाइन में बताया है कि कंप्यूटर में जो ट्रैफिक पुलिस है, सीटीयू है, वो क्या करती है, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए, ठीक है, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए यूनिट विशेष तरह के, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए यह यूनिट जो सीटीयू यूनिट है, जो सीटीयू यूनिट है, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए ये क्या करती है, टाइमिंग उत्पन्न करती है प्लस कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या कैसे उत्पन्न करती है सब आगे आएगा, बस करती क्या है, इसका काम क्या है। जो हमारी सीटीयू यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो सह यूनिट है सीटीयू, ये क्या काम करती है, ये भैया एक ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है, जो क्या करती है, प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए यूनिट विशेष तरह के टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। आया समझ इतना? हाँ, इन सिग्नलों को क्या है आगे चला देखते हैं। इन सिग्नलों के मदद से कंट्रोल व टाइमिंग यूनिट निम्न कार्य करती है। ठीक है, ये जो सिग्नल्स है ना, इसकी मदद से जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, वो इन सिग्नलों की मदद से जो हमारी कंट्रोल एवं टाइमिंग यूनिट है वो निम्न कार्य करती है। क्या निम्न कार्य करती है, चलो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम यह यूनिट डेटा बस से निर्देश को ग्रहण करता है। जो हमारा डेटा बेस होता है ना, उससे निर्देश लेता है। मैं यहाँ से अगर मैं कंप्यूटर में कुछ भी डेटा देता हूं तो जाके कहीं डेटा बस में स्टोर होता है, और ठीक है, फिर सीटीयू क्या करती है, उस डेटा बेस से, उस डेटा बस से, उस नेटवर्क मतलब उस सिग्नल्स, उस निर्देशों को लेती है। सबसे पहला काम तो इसका क्या हुआ कि वहां से वो डेटा बस से निर्देश को लेता है। ठीक है, हाँ। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यह किसी निर्देश के एड्रेस बस तक पहुंचाने का काम करता है। या किसी निर्देश के एड्रेस बस तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ये फाइल, एक कोई सी फोटो है, मेरे को यहां से उठा के, मतलब हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होती है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होती है, किसी ड्राइव मतलब पार्टीशन मतलब ब्लॉक्स बने रहते हैं जिसमें हम अलग अलग डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो उसी तरह मैंने कुछ डेटा अंदर दिया और बोला कि इसको भैया आप ए ब्लॉक, जैसे यह मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये एक ए ब्लॉक है, ठीक है, ये एक बी ब्लॉक है, ये एक सी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ डेटा एंटर करवाया है, ये मेरे हार्ड डिस्क के भाग है, जो मेरा स्टोरेज है ना, मैंने स्टोरेज के भाग बनाए हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्टोरेज के भाग बन गए, आड़े टेढ़े बन रहे, बस देख लेना। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ चीज है, मैंने बोला ये मेरी एक फोटो है, आपको क्या करना है, ये मेरी फोटो, ये मेरा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर ये मेरा स्टोरेज है, ये इतना बड़ा मेरा स्टोरेज ड्राइव है, मान लिया मैंने। होता छोटा सा, ये हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, बाई चांस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी हार्ड डिस्क होती है। ये मेरा क्या है, कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी फोटो इमेज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इस इमेज को, मुझे जो हमारी ये इमेज है, मुझे मेरी इस इमेज को ए ड्राइव में डालना है। ठीक है, ए वाले ब्लॉक में डालना है, या मुझे इस इमेज को बी वाले में डालना है, या फिर इस इमेज को सी वाले में डालना है। तो ये कौन डालेगा, किसका काम है, कहां से जाएगा, ये सभी कौन करता है, ये सभी कौन करता है, ये हमारी सीटीयू करती है, सीटीयू यूनिट करती है ना, सीटीयू यूनिट, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट करती है। आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्राप्त निर्देशों को डिकोड सर्किट तक भेजता है, ये प्राप्त निर्देशों को डिकोड सर्किट तक भेजता है। ठीक है, ताकि उसे उचित कोड में बदला जा सके, इसको समझते हैं। डिकोड सर्किट क्या होता है, डिकोड सर्किट मतलब क्या, अपन ने कल समझा था बाइनरी वाला सिस्टम समझा था ना,
हाँ, अब मैंने यहाँ से टाइप करा अंशु, तो मैंने तो यहाँ पर एबीसीडी वाली लैंग्वेज में टाइप करा अंशु। तब क्या होता है कि ये जो सीटीयू यूनिट होती है उस अंशु को उठाती है और क्या करती है, उसे डिकोड सर्किट के पास ले जाती है। कहाँ ले जाती है? डिकोड सर्किट के पास ले जाती है ना। ये अंशु को डिकोड सर्किट के पास लेकर, और डिकोड सर्किट को क्या करता है, एक उचित कोड में बदलता है। उसको क्या करता है, उचित कोड में बदलता है, मतलब 0 या 1 के फॉर्म में, 0 या 1 के रूप में, 0, हाँ, इसके रूप में इसको बदलता है और कंप्यूटर को देता है। ठीक है, समझ में आया था? चलो आगे बढ़ते हैं हम जरा। यह एड्रेस अब कोड व अपेरेंट डेटा को मेमोरी में पढ़ता है। यह एड्रेस अब कोड व अपेरेंट डेटा को मेमोरी में पढ़ता है, क्योंकि किसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। क्या बोला इसने कि जो ये एड्रेस हमने भेजा था वो क्या होता है, जो निर्देश है उसको मैंने डिकोड कर लिया और उचित कोड में बदल गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो एड्रेस होता है, अब कोड होता है या डेटा, सबकी सिंपल सी बात मिला के बोलूं तो मैं इसको समझो, ये डेटा को क्या करता है, सीटीयू क्या होता है, देखो इसको हटाओ सबको और अच्छे से समझा देते हैं। ये जो है हमारा डेटा, क्या होता है, क्या बोला इसने, डेटा को मेमोरी से पढ़ता है। सीटीयू क्या करता है, उस डेटा को मेमोरी से पढ़ता है। ठीक है, मेमोरी से पढ़ता है क्योंकि यह उसका उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जो हमारा सीटीयू है उस डेटा को पढ़ता है, उस डेटा को पढ़ता है। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी पूर्ण हो सके, कंप्लीट हो सके। समझ में आया ये? हाँ, चलिए अगला पॉइंट, यह निर्देश के प्रत्येक भाग को उचित स्थान तक पहुंचाता है। ये वही वाली बात हो गई, कौन सी वाली बात जो हमने यहाँ पढ़ी थी ना, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए बी सी वाला, बस कि मैंने जो निर्देश दिए हैं वो कहाँ जाना चाहिए उसका ध्यान कौन रखता है, सीटीयू रखता है। उसका ध्यान कौन रखता है, सीटीयू। उसका ध्यान रखता है सीटीयू। कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट का वो काम है, कंट्रोल एवं टाइमिंग यूनिट का वो काम है कि जो मैंने निर्देश दिए हैं वो किसके पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सभी कहा किसके अंदर आता है, वो आता है सीटीयू यूनिट के अंदर। सीटीयू यूनिट का यही काम है कि जहां मैं चाहता हूं मेरा डाटा जाए वहां से पहुंचाता है। जैसे डेटा व एड्रेस को उनके उचित स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, ये पहुंचाता है। डेटा व उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। ठीक है, गंतव्य मतलब होता है कंपोनेंट कल हमने पढ़ा था ना, नहीं 12th में पढ़ा था हमने। गंतव्य मतलब होता है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मतलब भाग। क्या होता है कि मैंने वही बात बोली कि जैसे जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, सर्किट लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है, हमें नहीं पता वो क्या होता है। ठीक है, अब कुछ निर्देश मैंने दिए, ठीक है, मैंने यहां से बोला ए फॉर एप्पल, तब मुझे तो पता नहीं कि ए फॉर एप्पल कहाँ जाएगा, लेकिन इस सीटीयू को पता है, कि मुझे वो ए फॉर एप्पल को, उस ए फॉर एप्पल को कहाँ पहुंचाना है, ये किसको पता है, ये सीटीयू को पता है। हाँ, सीटीयू। ठीक है, गंतव्य मतलब कंपोनेंट, छोटे कंपोनेंट जो लगे रहते हैं, सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वो इसको पता है, सीटीयू को पता है कि उससे इसको किस कंपोनेंट के पास पहुंचाना है। आया समझ? हाँ। थोड़ा सा जल्दी हो रहा अंशु आज, इन कोई दिक्कत, इसको एक बार पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। ओके, चलो अगला क्या है, एक रिजल्ट को मेमोरी या रजिस्टर तक संग्रह करने के लिए पहुंचाता है। एक रजिस्टर को मेमोरी, एक रिजल्ट को, जरा इसको हटाओ, एक रिजल्ट मतलब क्या, रिजल्ट मतलब परिणाम। ठीक है, परिणाम क्या, कि मैंने 2+2 करा तो क्या आया, मेरे को रिजल्ट क्या आया, 4 आया। तो अब ये क्या करती है, जो हमारी सीटीयू यूनिट होती है वो क्या करती है, उसको मेमोरी या उसको रजिस्टर तक
संग्रह करने का काम करती है। संग्रह मतलब स्टोर करवाना, स्टोर करवाना, क्या करवाना, स्टोर करवाना। स्टोर करवाना। हाँ, स्टोरेज, स्टोर करवाना। ये कौन करवाता है सब, ये सभी काम होता है सिटी यूनिट का। कहाँ करवाती है, मेमोरी में या तो फिर रजिस्टर में। उसमें। ठीक है, हम्म। चलो। संपूर्ण प्रोग्राम को प्राप्त करके पढ़ने के लिए यह प्रोग्राम काउंटर का मान घटाता है या बढ़ाता है। ठीक है, संपूर्ण प्रोग्राम मतलब जो मैंने एक काम दिया था, जो मेरे को एक पूरा प्रोग्राम को प्राप्त करने, प्रोग्राम मतलब समझ रहे हो क्या, एक पूरी प्रोसेस जो मैंने करी। ठीक है, कि मैंने बोला मेरी प्रोसेस, चलो मैं आपको समझाता हूँ मेरी क्या थी प्रोसेस। हमने कल भी बात की थी, हमने क्या करा, दो को जोड़ा और दो को दो के साथ जोड़ा, ये मेरी प्रोसेस हुई। और दो दो कर जोड़ा और ये हो गया 4। ये 2 + 2 बराबर में 4 आया किसे, इस पूरी प्रोसेस को प्राप्त करने के बाद वो प्रोग्राम के काउंटर का मान घटाता या बढ़ाता है। काउंटर क्या होता है, काउंटर इसके जस्ट नीचे ALU यूनिट में समझाया गया है डायग्राम में, तो हम उसको वहां पर समझते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या थी, ये हमारी कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। मतलब क्या, एक ये ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। क्या काम है इसका, इसका सिर्फ एक ही काम है कि हमारे जितने भी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए ये यूनिट विशेष तरह से टाइमिंग या कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। इनका इसका सिर्फ यही काम है, ये टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करने का काम करती है हमारे निर्देशों के लिए। ठीक है, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रक्रिया के लिए यह टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करती है। आया समझ इतना। और कैसे काम करती है, तो वो उसने कहां से बताया हमें, 1 से लेके 7 तक, ये जो 7 पॉइंट हैं, इसमें इसने बताया कि कंट्रोल यूनिट काम कैसे करती है। ठीक है, ये तब पूछा नहीं जाता है वैसे, ज्यादा छोटा सा इसका पूछा जाएगा ना बाई चांस, तो इतना पूछा जाता होगा। ये जो है ना, सॉरी यहां तक, ये जो है ना इतना इतना, सिर्फ इतना इतना ही पूछा जाता है कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अपने को इतना समझा देना कि ये होती है। ठीक है, अब हमने तो भैया एक चीज कंप्लीट करी, कंट्रोल CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक चीज कंप्लीट कर ली, CTU कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, चलो है ना, हम इसे शुरू करते हैं। अर्थमेटिक, इसके नाम से, जो इसका नाम है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको छोटे से इसका जो रूप है इसको क्या बोलते हैं, ALU। अर्थमेटिक मतलब क्या, जोड़ घटाओ गुणा भाग, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, खास करके जो हमको पता है छोटे से, जो हमने अभी तक यूज करे हैं हमारे गणित में, क्या क्या होते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है, और लॉजिक क्या होता है, लॉजिक अभी अपन आगे समझते हैं, समझाता हूं मैं लॉजिक क्या होता है। चलो चालू करें। यह इसके नाम के अनुसार सभी तरह के अंकगणितीय प्रक्रिया जैसे जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि, ये सारी चीजें कौन करता है, ये जो चीजें हैं, ये जो 4-5 चीजें बताइए, ये कौन करता है, इसका काम होता है, ये इन सभी को अर्थमेटिक, इन सभी को कौन करता है भैया, अर्थमेटिक यूनिट करती है। इन सभी को क्या करती है, इन सभी जितनी भी चीजें हैं इसको कौन परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक करती है। ठीक है, और लॉजिकल व आगे पढ़ते हैं, व साथ ही सभी लॉजिकल फंक्शन जैसे कंपेयर, शिफ्ट, रोटेट एंड और, ठीक है, इत्यादि क्रियान्वित करता है। ये जो इसने बात बोली ना लॉजिक की, लॉजिक मतलब सिंपल सा है कि लॉजिक मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना। कंप्यूटर भी दिमाग लगाता है, कैसे लगाता है बताया था कि अगर आपसे पूछा कि भैया 10 और 5 में बड़ा कौन सा, आप बोलोगे भैया 10 बड़ा है। उसी तरह से कंप्यूटर भी दिमाग लगाता है, कंपैरिजन करने का काम करता है। ठीक है, ये जो हमने बोला ये 2 बड़ा या 5 बड़ा, ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। इस तरह से कंप्यूटर भी दिमाग लगाता है। कंप्यूटर से पूछो कि 1000 बड़ा कि 1 रुपए बड़ा, तो बोलेगा भैया 1000 बड़ा। ठीक है, उसी तरह से ये लॉजिक फंक्शन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग का काम करना। साथ ही
लॉजिकल फंक्शन मतलब लॉजिक का भी काम करना, ठीक है। हाँ, आप देखो चित्र 2 में एएलयू के हार्डवेयर भागों को दर्शाया गया है जो निम्नानुसार है। ये जो पूरा डायग्राम देख रहे हो ये किसका है, एएलयू का पूरा डायग्राम बताया गया है, ठीक है। हम इसको कंप्लीट करते हैं, आओ पढ़ते हैं। पहला एडर, यह एक विशेष प्रकार का सर्किट होता है। एडर कहाँ है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हो ये सीपीयू के अंदर होता है। ये जो हमने सीपीयू कल पढ़ा था, जरा मैं आपको एक दिखाऊं डायग्राम, ये रहा। इस सीपीयू के अंदर ये एएलयू होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है। हाँ, सीपीयू के अंदर ही उसकी सब यूनिट है। हमने क्या बात करी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट क्या है, सब यूनिट इकाई की सीपीयू की, तो मतलब ये उसके अंदर ही है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इतना बड़ा, ये सीपीयू के डायग्राम के अंदर रहता है। मतलब ये जो सर्किट है एक तरह का, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किट है जो सीपीयू सर्किट के अंदर होता है, ठीक है। हाँ, आप पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बोला, एडर, एडर के बारे में पढ़ते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सर्किट होता है जो दो अंकों को जोड़कर रिजल्ट देता है। जो क्या करता है, दो अंकों को जोड़कर रिजल्ट देता है। सिंपल सा जो मैंने बताया, 2 + 2 4, कौन करता है, एडर करता है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भैया, एक्यूमुलेटर, यह सामान्यतः गणना हेतु बार बार उपयोग में आने वाला रजिस्टर होता है। जो ये है ना, ये भी एक तरह का, जितने भी चीजें दिख रही है सब सर्किट है, छोटी छोटी सर्किट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में जानना है कि इनका काम क्या है। जो एक्यूमुलेटर होता है वो क्या करता है, गणना करने के लिए, बार बार गणना करने के लिए काम में आने वाला एक सर्किट है, एक रजिस्टर है। क्या है ये शब्द, याद रखना, रजिस्टर है। हाँ, ठीक है। क्या करता है, इस रजिस्टर में हम ऐसे डेटा रखते हैं, इस रजिस्टर में हम कैसे डेटा रखते हैं, जिस पर कोई प्रक्रिया करना है, इस रजिस्टर में हम क्या रखते हैं, एक इस प्रकार का डेटा रखते हैं, किस प्रकार का डेटा रखते हैं, जिसपे हमें कोई प्रक्रिया करना है, जिसपे हमें कुछ काम करना है, जिसपे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे हमें 2 + 2 इन दोनों को जोड़ना है, तो जो 2 + 2 हमारा डेटा है उसको हम कहाँ रखते हैं, 2 + 2, इस डेटा को हम रखते कहाँ, इस डेटा को हम रखते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। बाद में एडर जो करता है तो करता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग का काम कौन करता है, एडर करता है, तो बाद का काम है। लेकिन इसको मैंने जैसे लिखा 2 + 2, तो जाके स्टोर कहां पर होता है, तो जाके स्टोर होता है एक्यूमुलेटर के अंदर। कहां जाके स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर। हाँ, उसके बाद आगे क्या बोला है इसने, हाँ, सामान्यता या फिर किसी रिजल्ट को, ठीक है। क्या होता है, आप या तो ये क्या जो एक्यूमुलेटर है, या तो ये डेटा को अंदर रखेगा अपने पास, या फिर इसी का जो आंसर आया है, उत्तर आया है, परिणाम आया है, रिजल्ट आया, उसी को उसको रखता है, समझे। ठीक है। अधिकांशतः इसका उपयोग निर्देशों को क्रियावान के समय किया जाता है, ठीक है। मतलब जो निर्देश है उसको कार्य में लाने के लिए किया जाता है। जो मैंने बोला ना, जो मैंने निर्देश दिए कंप्यूटर को, उसको कार्य में लाने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर करता है। हाँ, कभी भी अंकगणितीय गणनाओं के परिणाम भी एक्यूमुलेटर के द्वारा एमबीआर और एमडीआर, ये क्या होता है मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है, का उपयोग करके मुख्य स्टोरेज तक पहुंचाया जाते हैं। जो एक्यूमुलेटर क्या करता है, आपने बोला इसको 2 + 2, आपने बोला ये कितना हो गया, ये हो गया 4। अभी क्या करेगा, इस 4 को, ठीक है, इस 4 को इस एमबीआर, एक सर्किट होता है, जो एमबीआर बता रहा हूं ना, एमबीआर और एमडीआर होता है, इस सर्किट का उपयोग करके क्या करता है, मुख्य स्टोरेज, मतलब जो हमारा मुख्य स्टोरेज होता है, जैसे हमारे मोबाइल में हमारी चिप होती है मुख्य स्टोरेज, उस प्रकार कंप्यूटर में मुख्य स्टोरेज होता है, वहां तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, एक्यूमुलेटर से उस मुख्य स्टोरेज तक पहुंचाता है, एमबीआर और एमडीआर की मदद से। किसके द्वारा भैया, एमबीआर और एमडीआर की मदद से, ठीक है। हाँ, किसी कंप्यूटर में, आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर में
एक से अधिक एक्यूमुलेटर उपयोग भी संभव है। कि मतलब जैसा कंप्यूटर रहेगा, अगर वहां एक से अधिक एक्यूमुलेटर की जरूरत पड़ रही है तो हम वहां एक से अधिक एक्यूमुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला इसने क्या बताया है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस या स्क्रैच पैड रजिस्टर। जनरल पर्पस, ये जो रजिस्टर दिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस या स्क्रैच पैड रजिस्टर भी कहते हैं। रजिस्टर, ये सभी चीजें क्या है, रजिस्टर नाम आ रहा है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट है, रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर सामान्यतः किसी भी प्रक्रिया में उपयोगी डेटा तथा प्रक्रिया के बीच प्राप्त परिणामों को संग्रह करता है। अब बात आई कि ये तो क्या भैया, 2+2 को 2 और 2 को रखा, इसने जोड़ दिया। ठीक है, इसने जोड़ा, इसने 2 और 2 को रख के 4 रख लिया। अब क्या होता है, ये 4 को ले जाके इसको दे देता है, कि बोलता है भैया इसको रख लो आप। एक्यूमुलेटर बोलता है भैया स्क्रैच पैड रजिस्टर, ये 2+2 का 4 रिजल्ट आया है, ये 4 आया है, आप इसको रख लो। तो ये क्या करता है, परिणामों को रखने का काम करता है। ठीक है, इन रजिस्टर का उपयोग यूजर स्वयं भी कर सकता है। इन रजिस्टर का उपयोग, ये जो हमारा रजिस्टर है स्क्रैच पैड रजिस्टर, इसका उपयोग यूजर भी कर सकता है। मतलब हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी इसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं, डेटा को संग्रहित करवा सकते हैं। जबकि वह असेंबली भाषा में कार्य करता हो, जब भी इसके अंदर करवा सकते हो डेटा एंटर, जब तुमको 0-1 में लिखना आता हो कि A फॉर एप्पल को 0 और 1 में क्या लिखते हैं, B फॉर बॉल को 0 और 1 में क्या लिखते हैं, शिवेंद्र को 0-1 में क्या लिखते हैं और अंशु को 0-1 में क्या लिखते हैं। जब आपको वो आता हो ना, तब आप डायरेक्ट इसमें डेटा एंटर करवा सकते हो। आया समझ? हाँ, काउंटर अभी हमारे ऊपर आया था। काउंटर क्या होता है, ये रहा काउंटर, इसको इससे पढ़ते हैं। काउंटर मतलब यह एक विशेष प्रकार का रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा कंपोनेंट है जो आने वाले कुल क्लॉक पल्स को गिनता है, आने वाली कुल क्लॉक पल्स को गिनता है। ठीक है, ये क्लॉक पल्स क्या होती है मैं आपको बात बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टर। इसकी मदद से हम अंकगणितीय प्रक्रिया में किसी बिट को लेफ्ट या राइट आवश्यकता अनुसार शिफ्ट कर सकते हैं। बिट और वाइट, ये जिसने शब्द बोला, मेरी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी। शिफ्टर आपने बोला, जब भी कभी क्या होता है कॉलेज में मतलब अपने स्कूल्स में बैठे रहते हो। ठीक है, स्कूल में आप एक बेंच पे 5 लोग बैठे रहते हो, आप बोलते हो ना भैया इधर उधर शिफ्ट हो, राइट शिफ्ट होना, लेफ्ट शिफ्ट होना। शिफ्ट मतलब खसकना, जो सिंपल हिंदी भाषा में यूज करते क्या होता है, खसकना। थोड़ा उधर खसक, थोड़ा इधर खसक बोलते हैं ना, दाएं खसक बाएं खसक। शिफ्टर का काम भी वही होता है कि मैंने अंशु को लिख दिया 0। देखो चलो अपने को पता क्या होता है 0-1, लेकिन हमने मानना अंशु को बाइनरी में असेंबली भाषा में क्या लिखते हैं, 0-1 0 0 0 0 लिखा। अब क्या होता है, ये एक एक बिट होती है, हम इसको खसका सकते हैं। ठीक है, ये 1 मान लिया, ये 0 ये 1, तो मैं चाहता हूं इसको यहाँ खसकाऊं, इसको इधर खसका लूं। तो ये मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, शिफ्टर की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ। लास्ट में एक है हमारा कॉम्प्लीमेंटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेंटर इसको लिखा है सर, जहां पर है इंग्लिश में लिखा है कॉम्प्लीमेंटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटर किसी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट प्रदान करती है। 2s कॉम्प्लीमेंट, ये छोटा सा देखो, ये जो 3 लाइन है ना, ये इसमें थोड़ा हायर लेवल का दे रखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आता है। 11th में इसका कुछ काम नहीं है, सब उसने देख के रखा है। इसको मैं अगर समझाऊंगा तो ये बहुत ही, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो रहते हैं ना, 3rd 4th या जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उनके काम की चीजें यहाँ पर छोटा सा दे रखा है। तो हमें को इसी भी बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटर क्या करता है, किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है। कॉम्प्लीमेंटर क्या करता है, किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है। शिफ्टर क्या करता है, शिफ्टर बाइनरी नंबर को खसकाता है, राइट, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता अनुसार जो शब्द लिखा है उसके हिसाब से, जैसे आपको जरूरत हो, राइट तो राइट या लेफ्ट तो लेफ्ट। ठीक है, बाइनरी नंबर को खसकाता है, शिफ्ट करता है। काउंटर क्या, ये एक विशेष प्रकार का क्या है, रजिस्टर है, विशेष प्रकार का
रजिस्टर है ठीक है। जो इस तक आने वाली कुल क्लॉक पल्स को गिनता है। कुछ एक क्लॉक पल्स होती हैं जिसे ये गिनता है, ठीक है। हम्म, बस इतना ही अपने को याद रखना है। इतना समझ में आया? हाँ। हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। चलो बाकी का हम पढ़ेंगे कल। अंशु आप 2 मिनट रुकना, बाकी और का वो हम पढ़ेंगे कल कल। वाले पीडीएफ भी भेज देना। और आपको जो कुछ भी डाउट आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल।